हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सरोगेट मदर के बारे में, सरोगेसी के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में। तो बच्चों, अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस जब भी आए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। सो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं सरोगेट मदर या फिर सरोगेसी के बारे में। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सरोगेसी क्या होती है। तो बच्चों, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब किसी कारण से दंपति स्वयं संतान प्राप्त नहीं कर पाते तब वे सरोगेसी की प्रक्रिया अपनाते हैं। सो बच्चों, इसमें बताया जा रहा है कि जब किसी भी कपल्स में या दंपति में, हस्बैंड एंड वाइफ में कोई भी दिक्कत रहती है जिनके वजह से उनमें संतान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, तब वो सेकंड मेथड मतलब कि सरोगेसी की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो बच्चों, कपल्स में क्या दिक्कत हो सकती है, जैसे कि बांझपन होना, गर्भाशय की समस्या। तो बच्चों, जो गर्भाशय होता है यूटेरस, वो फीमेल्स में पाया जाता है। तो अगर फीमेल्स की बॉडी में कोई दिक्कत है तब उस केस में बच्चों सरोगेसी की प्रोसेस को अपनाया जाता है। तो अब बच्चों, हम लोग देखेंगे कि इस प्रोसेस में होता क्या है, कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस अब हम लोग देखने वाले हैं इस आगे की वीडियो में। एंड बच्चों, आगे की वीडियो में आपको डायग्राम के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। सो बच्चों, अब यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे कि कोई दंपत्ति है, आप यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हस्बैंड एंड वाइफ है, तो जो वाइफ होती है, माता होती है, उनके अंडाणु को निकाला जाता है और पिता के शुक्राणु के निकाला जाता है। मतलब कि जिनमें कोई दिक्कत होती है और वो भ्रूण उनके गर्भाशय में विकसित नहीं हो पाता है किन्हीं भी कारण से, तो उनके अंडाणु और शुक्राणु को निकालकर लैब में मतलब आईवीएफ के द्वारा उनमें निषेचन किया जाता है। उसके बाद जब भ्रूण बन जाता है तो उस भ्रूण को सरोगेट मां, मतलब कि आप यहाँ पे सेकंड नंबर फोटो में देख सकते हैं कि जो दूसरी कोई मदर रहती है उनके गर्भाशय में उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब कि उनके भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है, जहां पर वो अपने गर्भाशय में उस भ्रूण को तब तक रखती हैं जब तक शिशु पूरी तरीके से विकसित नहीं हो जाता है। और जब उनके गर्भाशय में अच्छे से शिशु विकसित हो जाता है तब फिर वो शिशु का जन्म देती हैं। तो बच्चों, इस केस में जो सेकंड नंबर वाली फीमेल आप देख रहे हैं उसको हम लोग सरोगेट मां बोलेंगे। एंड जो दंपति है उनका शुक्राणु रहेगा, उनका ही अंडाणु रहेगा और लैब में इसका निषेचन कराया जाता है। और बच्चों, निषेचन कराने के बाद जब वो भ्रूण बन जाता है तो भ्रूण बनने के बाद उस भ्रूण का स्थानांतरण दूसरी फीमेल की बॉडी में, मतलब दूसरी जो फीमेल होती है जिसको हम लोग सरोगेट मां बोलते हैं, उनकी बॉडी में कराया जाता है। उसके बाद 9 महीने के बाद वो जब शिशु को जन्म देती हैं तब बच्चों हम लोग उन्हें सरोगेट मदर बोलते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग इसका थ्योरी भी देख सकते हैं कि सरोगेट मदर वह होती है जो किसी अन्य दंपति के लिए अपने गर्भाशय में भ्रूण को विकसित करके बच्चे को जन्म देती है। तो बच्चों, यही मैंने अभी आपको डायग्राम की हेल्प से समझाया था कि सरोगेट मदर वही होती है जो दूसरे के भ्रूण को, मतलब कि जो दूसरा है शुक्राणु है, दूसरे के पेरेंट जो फीमेल है उसका जो अंडाणु, उसको लैब में निषेचन कराया गया और भ्रूण बनाया जाता है। आफ्टर डैट उसके गर्भाशय में स्थानांतरण किया जाता है। जब वो शिशु अच्छे से विकसित हो जाता है तब उसको जन्म दिया जाता है। तो इसी तरीके से बच्चों ये होता है सरोगेट मदर। आगे अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है सरोगेसी के प्रकार। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि सरोगेसी के 2 प्रकार होते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला प्रकार, जो कि है गेस्टेशनल सरोगेसी। तो बच्चों, इसमें होता क्या है देख लीजिए। दंपति के शुक्राणु और अंडाणु से आईवीएफ द्वारा भ्रूण बनाया जाता है। तो बच्चों, आईवीएफ का फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि उनके शुक्राणु और अंडाणु को लैब में निषेचन कराया जाता है जिससे भ्रूण बनता है। अब भ्रूण को सरोगेट के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि जो सरोगेट मदर होती है उनके गर्भाशय में उस भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है और सरोगेट महिला का बच्चे से कोई जैविक संबंध नहीं होता है, क्योंकि ना उसका अंडाणु नहीं है, अंडाणु किसी और फीमेल का होता है एंड शुक्राणु भी किसी और फीमेल का होता है, भ्रूण भी लैब में बनाया गया है, तो उसका कोई भी बायोलॉजिकल संबंध उससे नहीं होता है। इसलिए इसको बच्चों गेस्टेशनल सरोगेसी बोलते हैं। तो आई होप बच्चों कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे सरोगेसी का दूसरा प्रकार। ओके, जो दूसरा प्रकार होता है बच्चों वो है पारंपरिक सरोगेसी, मतलब कि ट्रेडिशनल सरोगेसी बोल सकते हैं बच्चों। इस सरोगेसी में सरोगेट महिला का ही अंडाणु प्रयोग होता है। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो हस्बैंड वाइफ थे, दंपति थे, उनके शुक्राणु ही और अंडाणु ही लिए जाते थे। लेकिन बच्चों, अब इस केस में
अब जो सैरोगेट महिला होगी, जो सैरोगेट मदर होती हैं, उन्हीं का अंडाणु प्रयोग किया जाता है। इनके वजह से उनको हम लोग बायोलॉजिकल मदर भी बोलते हैं, मतलब कि जैविक माँ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसके अंडाणु का प्रयोग किया गया है। इसीलिए बच्चों इसको बायोलॉजिकल माँ भी बोला जाता है एंड ये सैरोगेट मदर भी होती है। सो बच्चों आई होप कि आप लोगों को ट्रेडिशनल सैरोगेसी एंड उसके पहले वाला सैरोगेसी अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोनों प्रकार। अब बच्चों हम लोग देखेंगे सैरोगेसी की प्रक्रिया, मतलब कि सैरोगेसी होता कैसे है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब बच्चों सैरोगेसी की प्रक्रिया में सबसे पहला प्रोसेस होता है, इच्छुक माता से अंडाणु और पिता से शुक्राणु लिया जाता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया भी था कि माता से अंडाणु और पिता से शुक्राणु लिया जाता है, फिर उसके बाद बच्चों आईवीएफ में उसका निषेचन किया जाता है और आफ्टर दैट बच्चों बने हुए भ्रूण को सैरोगेट माँ के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है और जब गर्भावस्था पूरी हो जाती है तो बच्चा का जन्म होता है या बच्चा जन्म लेता है। तो बच्चों ये तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था, लेकिन बच्चों अभी मैंने इसको थ्योरी में भी समझा दिया कि अगर आप अपने एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं एंड आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो बच्चों जो सैरोगेट मदर होती है, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। सो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।